हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एंगल बाइसेक्टर के बारे में डिस्कशन करता हूं कि कोणार्धक क्या होता है। तो देखते हैं कि कोणार्धक के बारे में क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरम्स इसमें बन सकती हैं। तो कोई एक ट्रायंगल है ABC और हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है, एंगल बाइसेक्टर या कोणार्धक के बारे में। एंगल बाइसेक्टर या कोणार्धक। तो कोणार्धक क्या होगा, एक ऐसा सेवियन जो शीर्ष कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, एक ऐसा सेवियन जो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो वो जो सेवियन है वो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। जैसे एक वर्टेक्स एंगल क्या है, ए, इसका अगर हाफ खींच दिया जाए तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये AD जो सेवियन है, AD क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही एंगल B का बाइसेक्टर अगर खींचा जाए तो ये मान लिया अल्फा, ये अल्फा है, तो ये BE क्या हो जाएगा, BE भी क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही हमने एक लाइन खींच दी CF, तो CF वर्टेक्स एंगल C को हाफ में डिवाइड करेगा, तो इसको हमने मान लिया बीटा, बीटा, तो CF भी क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो कोणार्धक ऐसी सेवियन जो वर्टेक्स एंगल को दो भागों में विभाजित कर दे, तो क्या कहलाएगी, कोणार्धक या एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, लेकिन जिस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर टच करेंगे, जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर टच करेंगे, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। ठीक है, इतना तो हो गया। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा एंगल, मतलब सबसे बड़े एंगल बाइसेक्टर की माप निकालिए या सबसे छोटे एंगल बाइसेक्टर की माप निकालिए। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, बड़ी भुजा होगी, उस पर बनने वाला एंगल बाइसेक्टर सबसे छोटा होगा। और इसका जस्ट अपोजिट कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पर बनने वाला एंगल बाइसेक्टर सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। सीटेट टेट वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे बड़े एंगल बाइसेक्टर की माप निकालिए या सबसे छोटे एंगल बाइसेक्टर की माप निकालिए। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पे बनने वाला एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटी भुजा पर बनने वाला एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा। ठीक है, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं। एंगल बाइसेक्टर की लंबाई, तो AD एक एंगल बाइसेक्टर है, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की हमें लंबाई निकालनी है। तो AD स्क्वायर बराबर जो होगा AB इंटू AC माइनस का BD इंटू DC। और ये फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए पॉसिबल है, फॉर एनी ट्रायंगल, कि AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AC माइनस का BD इंटू DC। ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर की लंबाई। तो इसको हम लोग स्टीवर्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन जब प्रूविंग करेंगे तो स्टीवर्ट से जाके यही रिजल्ट निकलेगा। अगर प्रूव भी करना है तो कॉस रूल से, या तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं या स्टीवर्ट थ्योरम से। तो डायरेक्ट जो रिजल्ट है एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का क्या है, AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AC माइनस का BD इंटू DC। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि आइसोसेलेस में मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए बी बराबर जो दे रखा है ए सी, तो ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया x, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। तो इसमें जो AD का मान होगा AD स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस का AB। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर की लंबाई क्या होगी, x स्क्वायर माइनस का AB। ठीक है, उसके बाद में समबाहु त्रिभुज के लिए एंगल बाइसेक्टर की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। और समबाहु त्रिभुज में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही मीडियन होता है और वही ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अभी जब मैं समबाहु त्रिभुज अलग से डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हमें मानना है कि AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल बाइसेक्टर है वही क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही क्या है, मीडियन। तो यहाँ से हम अगर इसकी लंबाई निकालें AD स्क्वायर बराबर a इंटू ए माइनस का a/2 इंटू a/2, तो AD का जो मान आ जाएगा √3/2। तो समबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर की लंबाई के लिए फार्मूला क्या होगा, √3/2a। ठीक है, इसके बाद में एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक थ्योरम होती है, उसको हम लोग देखते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है और AD एंगल बाइसेक्टर है। तो इसमें जो थ्योरम होती है AB बटे AC बराबर BD बटे DC, ये थ्योरम है। तो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो ट्रायंगल ABD का एरिया निकालें हम, ABD का एरिया साइन रूल से, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू AD साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल ADC का एरिया निकालें तो हाफ AD इंटू AC साइन थीटा। अगर इसमें हम भाग लगा दें तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और AD से AD। तो यहाँ पे कितना आ गया, AB बटे AC, ट्रायंगल ABD बटे ट्रायंगल ADC। अब इसको मान लो हमने मान लिया अल्फा है, तो ये लीनियर पेयर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम अगर ABD का एरिया निकालें, ट्रायंगल ABD का एरिया निकालें, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू BD इंटू AD साइन अल्फा। और ट्रायंगल ADC का अगर निकालें तो ट्रायंगल ADC का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू DC साइन अल्फा। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, AD से AD और साइन ये 180 माइनस अल्फा होगा, तो 180 माइनस अल्फा साइन क्या होता है, साइन अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा BD बटे DC। तो यहाँ से रेशियो क्या है, AB बटे AC, वहाँ से क्या है, BD बटे DC, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसका हम लोग यूज आगे देखेंगे कि कहाँ यूज होता है इसका, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे आगे, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे। नेक्स्ट
AD एंगल बाइसेक्टर है, BE एंगल बाइसेक्टर है और CF एंगल बाइसेक्टर है। AD एंगल बाइसेक्टर है, BE एंगल बाइसेक्टर है और CF एंगल बाइसेक्टर है। तो इन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे? इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। क्या कहलाएगा? इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र है तो अंतः एक वृत्त भी बनेगा यहाँ पे, और अंतः केंद्र एक ऐसा बिंदु है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, तो इंसेंटर एक ऐसा बिंदु होगा जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल इतना डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं वो अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर तीसरी क्लास में हम लोग देखेंगे इससे एरिया से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथी क्लास में और जो भी CGL में या अदर जो एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो डेली से डेली 10 से 15 मिनट का मैं डिस्कशन करूँगा हर टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी आज एंगल बाइसेक्टर के बारे में जो हम लोगों ने सीखा, नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो कल की क्लास में, उसके बाद तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, लगभग 5 से 6 क्लास में एंगल बाइसेक्टर जाएगा। तो ओके, थैंक यू।